अच्छा, जैसे इमरान ने कहा कि कल आपने काफ़ी बातें की थी और कल के तज्जिए में आप उसका जो कल मैच हुआ इनफैक्ट उसमें बड़ी चीज़ें सही भी साबित हुई। कल सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी टीम को संभाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये कि बास प्लेयर्स पे असल में एक छाप लगा देते हैं बहुत से एनालिस्ट और बहुत से एक्सपर्ट जो हैं। वो ये कहते हैं कि जिस तरह सऊद शफीक हैं, सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, ये लोग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि इसमें बिल्कुल बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंसेस हैं शॉर्टर वर्जन में भी। और जिस तरह से आप देखिए कि इंग्लैंड के जो रूट हैं वो भी टेस्ट के प्लेयर हैं, लेकिन वो वनडे में भी कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो किसी को लेवल नहीं कर सकते। ठीक है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। Amla has been very kind that she asked about Abdullah and Rizwan, क्योंकि वो तो उन्होंने प्रूव भी किया अपने बल्ले से। I was supposed to ask about Imamul Haq. Imamul Haq being a senior player in the team, being a senior opener batter, जो कि अभी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी रिसेंट बिल्कुल करंट क्या उनके नहीं पता, लेकिन टॉप 3 के अंदर रहे हैं अभी रिसेंटली मैं देख रहा था। तो उसके बावजूद उनका ऐसे क्रूशल मैचेस के अंदर ना चलना, और रिशाद साहब पाकिस्तान का आप सबको मालूम है कि 3-4 मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट नीदरलैंड्स, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट बांग्लादेश एंड नाउ दिस मैच हमने 2 तो जीत लिए। तो ऐसे मैचेस के अंदर भी अगर इमाम जैसे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या सवाल उठाना बनता नहीं है इनकी परफॉर्मेंस पे या इनकी सिलेक्शन पे? जी बनता है बिल्कुल। ये बात मैं कहूंगा कि वाकई काफी कंसिस्टेंट भी रहे जिसकी वजह से आईसीसी रैंकिंग में आए हैं। लेकिन ये है कि इमामुल हक की अगर आप देखिए रेंज ऑफ शॉट्स वो लिमिटेड है। वो कोई यानी स्लॉगर या ओवर द इनफील्ड या कोई इनोवेशन करते हुए नजर नहीं आते। उनकी एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज है जिसकी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं। ये देखिए आपको कुसाल मेंडिस की अगर आप बैटिंग देखें या पहले जो थी वो उनकी मलान की थी इंग्लैंड में, तो ये सर्विसेज इंडिया में ऐसी है कि यहाँ पे आपको कोई हाफ पे शॉट कामयाब नहीं होगा। यहाँ पे फुल वेडेड शॉट्स मारने पड़ेंगे। जो बाउंड्री जरा शॉर्ट है तो छक्के चौके की जाएंगे, लेकिन कल बाबर को भी मैंने देखा एक हाफ पे ग्लांस करते हुए आउट हुए। वो इस तरह की शॉट्स नहीं चलेंगे इंडिया के पिचेस पे। ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे ही वक्त में देखिए कोचेस का रोल आता है। ग्रांट ब्रैडबर्न है पाकिस्तान के कोच, मिकी आर्थर है ऑफ कोर्स। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स की बॉलिंग कल अच्छी नहीं थी, काफी देवर ऑल ओवर द प्लेस। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वक्त भी ये डिसीजन दिया था कि मॉर्न मॉकल को बॉलिंग कोच बनाएंगे साउथ अफ्रीका के, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मॉर्न मॉकल अपने जमाने में भी जब साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे तो ही वाज अ सेकंड टियर प्लेयर। वो कभी एलन डोनाल्ड, कंटिनी या शॉन पोलॉक की क्लास में नहीं आए। ठीक कह रहे हैं। तो एक ऐसे आदमी को हायर करना कि ऐसे वक्त में शाहीन शाह अफरीदी जब स्ट्रगल कर रहे हैं, हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको बता सके, तो आई डोंट नो कि कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन ये एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है। तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर शायद यही फैक्टर है कि हमारी बॉलिंग भी सेकंड कैटेगरी में आ गई है। वो बॉलिंग जिसको दुनिया बेहतरीन बॉलिंग कह रही थी, और वो शाहीन जिन्हें नई गेंद का दुनिया का बेहतरीन बॉलर कहा, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, उसमें एक बात मैं और ये कहूंगा कि देखिए दुनिया की सारी टीमें इंडिया आई है वर्ल्ड कप खेलने, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से तैयारी की है। लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने में जिस तरह के पिचेस मिल रहे हैं, जिस तरह के ग्राउंड्स हैं और जिस तरह की कंडीशन है, उसमें हर टीम को अपना गेम एक रेस करना पड़ेगा तो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 भी नहीं पहुंच सकी, इंग्लैंड की टीम 10 विकेट से न्यूजीलैंड से हार गई। तो इस तरह की वन साइडेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं थे। इंग्लैंड तो बिल्कुल यानी वे आउट फेवरेट था अमंग द 2 टॉप टीम्स, और इंग्लैंड का उस तरह से हारना न्यूजीलैंड से, तो बहुत सारी टीमों को ऐसी चीजों का इतराक हो रहा है। रिशाद साहब, व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंस जो हमने लूज किया था थोड़ा एशिया कप के अंदर, कल हमने उसको रीगेन किया और बहुत कमाल रीगेन किया। आई मीन जब मैं दोबारा से सोचता हूं कि 345 रन और पाकिस्तान उसको चेस कर रहा है, पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स 100 कर रहे हैं चेस करते हुए, और वो भी विकेट कंडीशन जब कोई बहुत ही ज्यादा बैटिंग विकेट नहीं हम कह सकते उसको, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट मिल रहा था एज ऑफ सेड, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस शायद काफी हद तक वापस आ गया होगा और अगेंस्ट इंडिया में हेल्प करेगा। आपका क्या टेक है इस पे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें ये देखिए एक तो इससे पाकिस्तान टीम की
डेप्थ का भी अंदाजा हो रहा है अब के जब बाबर आउट हो गए, इमाम आउट हो गए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतने बड़े टारगेट को अचीव किया। तो और बेहतरीन बैटिंग मैं समझता हूँ रिजवान आज से नहीं बहुत अच्छे से मैन ऑफ क्राइसिस हैं पाकिस्तान के। उनकी नर्व्स बड़ी स्ट्रांग है, उनको क्रैम्प्स भी हो रहे थे, कमर का दर्द भी था, लेकिन जिस तरह से दोनों अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने कैरी ऑन किया वो उनकी मेंटल टफनेस का भी मुजाहरा है, उनकी स्ट्रोक टेकिंग का तो है ही। तो वो बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की बैटिंग में एक डेप्थ नजर आ रही है कि अगर बाबर आउट हो गए फिर भी पाकिस्तान तो फिर भी पाकिस्तानी की टीम संभली रही है। पहले ऐसे ही देखने में आता था कि बाबर आउट होते थे तो पूरी टीम लड़खड़ा जाती थी और फिर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात करें कि इतना हाई स्कोर था जिसको हमने चेस किया, पाकिस्तान ने 2 के रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन ऑब्वियसली जब अब इन विकेट्स की बात करें, इन पिचेस की बात करें तो ये हाई स्कोरिंग मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान का इन बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम के साथ भी मुकाबला है। ऐसे में अभी तो कल हमारी किस्मत भी अच्छी थी, कल हमारी बैटिंग लाइन भी चल गई, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब बड़ी टीम्स के साथ मैच है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे गौर करना होगा कि इतना स्कोर बने ही क्यों कि हमें उसको चेस करने में स्ट्रगल करनी पड़े। जी, बहुत सही बात आपने की। यहाँ पे बॉलिंग कोच का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह बॉलर्स हमारे बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए। और ये मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ उस मैच से एशिया कप के जिसमें इंडिया ने 350 बनाए थे और पाकिस्तान 128 ऑल आउट हो गया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर गया। उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, इस स्किल तो उनके पास है, उनको पेप टॉक देने की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिकली बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन सर सॉरी टू कट यू, कल अगर हम आखिरी 10 ओवरों में 60-61 रन के ऊपर जब श्रीलंका के सारे बैटर्स बहुत सेटल्ड थे, उनके पास विकेट्स भी थी, उसमें हम अगर उनको 10 ओवर में 60 रन पे कंटेन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन फर्स्ट 35-40 ओवर्स? आई मीन प्रॉब्लम क्या माइंडसेट के, क्या वाकई कोचिंग का इशू है? क्योंकि वही बॉलर्स थे जब आखिरी 10 ओवर में हमारी जो पेस बैटरी थी वो जब बॉल कर रहे थे तो उन्होंने 60 रन पे रोका, जो कि बड़ी जबरदस्त एक परफॉर्मेंस उनकी, अदरवाइज इट कुड बी 400 जैसे लग रहा था हमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि हारिस रऊफ को कुछ दिन पहले भी मिकी आर्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हारिस रऊफ ऐसे बॉलर हैं जिनको होल्ड बॉल बेहतर करते हैं। वो फिर भी रिलेटिवली लीग बॉल थी जिससे उन्होंने काफी रन दिए, लेकिन सेकंड स्पेल में उन्होंने बहुत अच्छा टाइट स्पेल किया। तो इसी तरह से बॉलर, हर बॉलर का एक मिजाज होता है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। और दूसरे मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम जरूर है पाकिस्तान का, जो मिडिल ओवर्स में रन कंट्रोल नहीं होते, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान के स्पिनर्स को ज्यादा रोल अदा करना पड़ेगा, डेफिनेट बात है। और एक बात मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया इतना बड़ा है, अब अगले मैचेस में हमें डिफरेंट कंडीशंस भी मिल सकती हैं, डिफरेंट पिचेस भी मिल सकते हैं, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए साइकोलॉजी। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आगे अहमदाबाद है, चेन्नई है, दीगर स्टेडियम्स हैं जिनकी पिचेस यू नेवर नो कि किस तरह की होती हैं। अच्छा, कल क्राउड ने बड़ा अच्छा बैक किया पाकिस्तान को, और पहले मैचेस में हम देख रहे थे कि क्राउड आ भी नहीं रहा था, और पाकिस्तानी टीम को जो एक बैकअप चाहिए होता है, ऑब्वियसली हर टीम को उनके होम ग्राउंड का एज होता है, इंडिया को ये है। अब कल हैदराबाद ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है, बहुत ही एक यानी इट वाज अ वेरी प्लेजेंट साइड। और उसमें मैं ये कहूँगा कि जिस दिन से पाकिस्तान की टीम हैदराबाद पहुंची है, उनका जो रिसेप्शन हुआ एयरपोर्ट पे, तो उसके बाद जो उनको जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी वगैरह पहुंचाई जा रही है और भी फैंस उनके आ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है। और हैदराबाद में मैं ये कहूँगा कि काफी हद तक, बहुत हद तक एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे एजुकेशन की लिटरेसी भी बहुत हाई परसेंटेज है। तो वो लोग जो है वो अपनी बायसेस हटा के और एक जेन्युइनली एक अच्छी टीम को अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ही इसकी खुशी हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो हमने इसमें ग्राउंड और क्राउड को भी डिस्कस किया, इट्स बीन वेरी अमेजिंग, लेकिन आने वाले मैच के अंदर हम देख रहे हैं कोई 11,000 मजमूई तौर पर सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें मुख्तलिफ NSG कमांडोज तैनात किए जा रहे हैं, 7,000 पुलिस और 4,000 होम गार्ड्स के फ़राइज़ सरंजाम, वो अपने फ़राइज़ सरंजाम देंगे। मैं देख रहा हूँ स्टोरी, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में, टाइट सिक्योरिटी में, डू यू थिंक क्रिकेट आसान होगी देखना भी और इन्जॉय करना भी, एंड पर्टिकुलरली खेलना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम? जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, और हो सकता है कि पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर भी आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में भी पिछले 10 साल में जो हालात रहे हैं, जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी स्टेडियम्स पे यहाँ पे होती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 2009 का था, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि
इस चीज के लिए काफी यूज टू है पाकिस्तान के प्लेयर्स। ठीक। इतनी सिक्योरिटी से गुजर के जाना, इतनी सिक्योरिटी में खेलना। मीन्स आप तो मैं कह रहे हैं समझता कि मसला होगा तो शायद इंडियन प्लेयर्स को हो सकता हमने है इतना ट्रेन इतनी किया हुआ है अपने security में। प्लेयर्स को। सही कह रहे हैं। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं मिस ना कर जाऊं, वो रिजवान के हवाले से कल जिस तरीके से उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, वो अगर कोई फिल्म बनी इस मैच के ऊपर तो उसका नाम होगा थोड़े क्रैम्प्स थोड़ी एक्टिंग, एज ही सेड अपने आखिरी इंटरेक्शन के अंदर। लेकिन हमें मालूम है कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे, मुश्किल से अपनी इनिंग्स लेके चल रहे थे, और रिजवान को ये मसाइल रहते हैं वैसे। लेकिन एक चीज़ मुझे बीइंग क्रिकेट व्यूवर बड़ा खदशा पैदा हो गया कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी सीरियस हो जाती है, रिजवान जैसा हमारा प्लेयर खुदा न खास्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगला पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो उसमें फिर पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी है? हमारे पास आई बिलीव होना चाहिए। रात को एक टीजर हमें मिला है खुदा न खास्ता, क्योंकि क्रिकेट और इंजरीज तो साथ साथ ही चलता है। इस पे क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी के पेश नजर शुरू में कहा गया था कि आप एक रिजर्व विकेट कीपर लेके जाए और सरफराज अहमद जैसे सीनियर प्लेयर को टीम में रखें। वो बादल सेलेक्टर्स ने नहीं किया। लेकिन देखिए आईसीसी के जो लॉज चेंज हुए हैं पिछले 3-3.5 साल से, उसमें एक बड़ी डिफरेंट चीज ये आई है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जगह भी जो प्लेयर आएगा वो प्रॉपर गेम खेल सकता है, वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकता है गेम में। तो उसमें उस हिसाब से पाकिस्तान इमरजेंसी में फौरन बुला सकता है किसी बैट्समैन को, उनको स्टैंड बाई पे रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो, रिजवान अपने फॉर्म में है माशाल्लाह, लेकिन ये कि डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका स्टैंड बाई रखना चाहिए। स्टैंड बाय रखना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इरशाद महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और वर्ल्ड कप के हवाले से जी बात करें, कल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है, उसको भी देखते हैं। और मैं तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ आज।